छठ तो शुरू देव से ही हुआ है। अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पर जीरो है देव में। तो देव में विकास के नाम पर पैसा आता है, देव के नाम पर विकास होता है। औरंगाबाद जिला में जाम की समस्या एनी टाइम लगा रहता है, चाहे जो भी छठ हो, कार्तिक हो, चैत हो, लगा रहता है। आए दिन अगर देखते हैं संडे को देव सूर्य मंदिर में अधिकतर भीड़ होता है, हर संडे को ही। अगर उस समय अगर एक एम्बुलेंस पार होना चाहे तो नहीं होगा। सरकार रिंग रोड पास किए, सुने हैं कि यही बगल से सूर्य कुंड से होकर के जाएगा, वही बनेगा तभी। देखिए अभी केवल पास है, कागज पर है, बनने वाला भी नहीं है। यहाँ पे शौचालय की भी कमी है। संडे को जो महिलाएं बाहर से आते हैं, श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उधर उधर भटकते रहते हैं, एकदम बहुत दिक्कत है। नहीं, यहाँ व्यवस्था के नाम पर तो शून्य है। हम देव का विकास नहीं मानेंगे जब देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। पिछले 8-10 सालों से सुन रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बन गया है, पास हो गया है, अब काम लगने वाला है, शिलान्यास होने वाला है, फिर भी अभी तक मेडिकल कॉलेज का कुछ भी नहीं है। रविवार को, हर रविवार को दिन लोग दर्शन करने आते हैं तो पहले यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ शौचालय का सबसे बड़ा दिक्कत है, शौचालय यहाँ पर नहीं होता है। पूछते हैं तो बताने भी ठीक नहीं लगता कि शौचालय किधर है, तो बताने भी अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, श्रीयोग न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। औरंगाबाद में है, बिहार की एक ऐसी धरती जिसको सूर्य की नगरी कहा जाता है, उस इलाके में है। इस पौराणिक स्थल को विकसित करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सूर्य की नगरी देव का एक ऐतिहासिक कुंड, ये सूर्य कुंड है, और बगल में रुद्र कुंड है। इन कुंडों के विकास के लिए बिहार सरकार की तरफ से बजट पास किए गए। इसकी अगर बात करें तो इस रुद्र कुंड के लिए कुल 9 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट पास हुआ है। और अभी हम दिखा सकते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। इसको विकसित करने के लिए बता दें आपको कि बिहार के इस औरंगाबाद ज़िले के इस इलाके जिसका नाम देव है, यहाँ का छठ पूजा इतना मशहूर है कि न सिर्फ बिहार के अलग अलग ज़िलों से बल्कि बिहार के बाहर के जो राज्य हैं उन राज्यों के अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और ख़ासकर छठ पूजा में यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर इस तरीके से इन तमाम जगहों का विकास करना सरकार ने बिल्कुल उचित समझा और इसके विकास के लिए कई बजट पास हुए। औरंगाबाद के देव से रिंग रोड बनने के लिए बजट पास किया गया 59 करोड़ का, तो वही कुंड का विकास करने के लिए भी बजट अलग से पास किया गया है। काम भी चल रहा है। बता दें आपको कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा जगह है, यहाँ पर ख़ास मान्यता है मन्नत पूरा करने के लिए, और इसलिए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस नगरी का जो विकास सरकार की तरफ से किया जा रहा है उस पर लोगों की क्या राय है। क्या नाम होगा आपका? अमृत कुमार वर्मा नाम होगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम देव के ही रहने वाले। देव के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो काम चल रहा है यहाँ पर देव में, कितना मतलब आप लोगों को लग रहा है कि इससे विकास हो रहा है देव का? और क्या जिस तरीके से इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं भगवान सूर्य देव के दर्शन करने के लिए, इस कुंड में स्नान करने के लिए, तो क्या उस तरीके से विकास हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए? ऐसा मान्यता है कि छठ तो शुरू देव से ही हुआ है। अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पर जीरो है देव में। आप देख लीजिए, सह समय जब छठ होता है तो विकास होता नहीं उस समय। इस बार का जो छठ हुआ तो उसमें पूरा तरीका से जो तैयारी होना चाहिए तैयारी नहीं हुआ। जाम की समस्या एनी टाइम लगा रहता है, चाहे जो भी छठ हो, कार्तिक हो, चैत हो, लगा रहता है। आए दिन अगर देखते हैं संडे को देव सूर्य मंदिर में अधिकतर भीड़ होता है, हर संडे को ही। अगर उस समय अगर एक एम्बुलेंस पार होना चाहे तो नहीं होगा। आप आके देख सकते हैं, वहाँ पे एक पार्किंग। सरकार रिंग रोड पास किए, सुने हैं कि यही बगल से सूर्य कुंड से होकर के जाएगा, वही बनेगा तभी। देखिए अभी केवल पास है, कागज पर है, बनने वाला भी नहीं है। बनेगा तो फिर उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, और क्या कुछ दिक्कतें हैं जो देव में लोगों को हो रही हैं, श्रद्धालुओं को होती हैं? देव में आवागमन का मतलब बहुत दिक्कत है इसमें, और पार्किंग नहीं है। सूर्य मंदिर और पोखरा दो ही तो देव में महत्वपूर्ण है। देव में पार्किंग नहीं है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होता है। संडे को भी दिक्कत होता है और आवागमन नहीं होता है। एक पार्किंग होगा तो अच्छा होगा। यहाँ से जो प्रतिनिधि जीत, यहाँ पे शौचालय की भी कमी है। संडे को जो महिलाएं बाहर से आते हैं, श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उधर उधर भटकते रहते हैं, एकदम बहुत दिक्कत है यहाँ पर। शौचालय भी नहीं है? जी, एकदम नहीं है। इस पर पेपर भी हुआ है, यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी इस पर मैटर किए हैं, लिखे हैं, बोले हैं, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ है। मतलब आते हैं यहाँ पे एक शौचालय भी था जो तोड़ दिया गया। अब भविष्य में कब बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं। अच्छा। इस पर आप लोग के माध्यम से हो तो देव विकास करेगा।
अच्छा, क्या लगता है यहाँ से जो प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं वो जनता का कितना प्रतिनिधित्व वहाँ जा कर के करते हैं, इस जगह का कितना प्रतिनिधित्व करते हैं, इस जगह के बारे में कितना अपनी आवाज़ को उठाते हैं, बोलते हैं? जो अभी यहाँ के विधायक हैं, क्या लगता है, और जो सांसद हैं, क्या वो लोग यहाँ के लिए अपनी आवाज़ उठा पाते हैं? देखिए, विधायक सांसद तो खैर ठीक है, विधायक जी तो देव में बहुत कम आते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं। तो देव में विकास के नाम पर पैसा आता है, देव के नाम पर विकास होता है औरंगाबाद जिला में। अच्छा। आप देख सकते हैं देव में विकास एकदम नहीं है, आप कहीं भी घूम कर देख लीजिए, विकास के नाम पर देव में जीरो है। मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला था, तो अभी देख रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है किसी और राज्य में अगर ये ऐतिहासिक स्थल होता तो वहाँ पर विकास हुआ होता? अरे, और अगर आप जाएंगे देव छोड़ के कहीं भी आप धार्मिक स्थल में चले जाएंगे तो वहाँ का जो व्यवस्था है, हम राम मंदिर में गए थे, वहाँ एक चप्पल भी नहीं भुलाया, और यहाँ छठ मेला में इतना दिक्कत होता है लोगों को कि अब कहिए नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं। और भी लोग इनसे भी जानते हैं, क्या नाम होगा आपका? विशाल कुमार नाम है। यहीं के निवासी हैं आप? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से सरकार बार बार बजट पास करी है, देव का इतिहास जो रहा है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, सूर्य कुंड है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और इसके बाद यहाँ का जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए, इतना जिस जगह का मान्यता होता है उसका विकास इस तरीके से होता है कि वहाँ हर चीज़ A to Z फाइन होता है, यहाँ पर क्या उस तरीके से है? नहीं, यहाँ व्यवस्था के नाम पर तो शून्य है। हम देव का विकास नहीं मानेंगे जब देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। पिछले 8-10 सालों से सुन रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बन गया है, पास हो गया है, अब काम लगने वाला है, शिलान्यास होने वाला है, फिर भी अभी तक मेडिकल कॉलेज का कुछ भी नहीं है। अब सुन रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज पातलंगा से नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी शून्य है इस मामले में। जब पास होता है मेडिकल कॉलेज तो सब होड़ लग जाता है कि हम बनवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से मिले थे, हम प्रधानमंत्री से मिले थे। और अब जब ये पता चल रहा है कि पातलंगा में मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, कोई समस्या बाधा उत्पन्न हो गई है, तब कोई सामाजिक कार्यकर्ता ना ही जनप्रतिनिधि कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। शून्य है, विकास के नाम पर शून्य है। हर रविवार को ही यहाँ इतना दिक्कत होता है पोखरा पर। रविवार को ज़्यादा भीड़ होती है। रविवार को, हर रविवार को दिन लोग दर्शन करने आते हैं, तो पहले यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ शौचालय का सबसे बड़ा दिक्कत है, शौचालय यहाँ पर नहीं होता है। पूछते हैं तो बताने में भी ठीक नहीं लगता कि शौचालय किधर है, तो बताने भी अच्छा नहीं लगता कि यहाँ मंदिर पर जाइए, शौचालय एकमात्र शौचालय जो मंदिर पर है, बाकी अभी पोखरा पर का शौचालय है तोड़ा गया है, बना नहीं है। जनप्रतिनिधि को एक चलित शौचालय होता है, उसका व्यवस्था जरूर हर रविवार को करना चाहिए। तो क्या लगता है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ का प्रतिनिधित्व सही से नहीं कर? नहीं, शून्य है। सांसद महोदय को तो आज तक जीतने के बाद देखे ही नहीं कि दोबारा वो कब देवाए हैं, कभी नहीं। देखिए, लोग हैं और नाराज़गी साफ दिख रही है। जिस तरीके से अगर यही जगह कहीं और किसी और राज्य में होता तो उसका विकास कुछ और तरीके से हुआ होता। जिस तरीके से इस जगह का इतिहास है, जिस तरीके का यहाँ पर भीड़ लगता है श्रद्धालुओं का, उस तरीके से इस जगह का विकास नहीं हो पाया है। हमारे साथ एक अंकल है, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम होगा अंकल? अरविंद कुमार। यहीं के निवासी हैं? नहीं, हाँ, गया जिला का। गया से आए हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या जान करके आए हैं, क्या यहाँ देव स्थल है, पवित्र मंदिर है, जस का मंदिर है, इसीलिए आए हैं। अच्छा, क्या लगता है व्यवस्था बाकी जगह अगर आप कहीं और घूमने जाते हैं, बोध गया गए या फिर कहीं और बाहर अगर दूसरे राज्य में गए, उस तरीके से क्या जब आप यहाँ आए हैं तो उतना व्यवस्था आपको प्रॉपर तरीके से दिखा है यहाँ? नहीं, उतना व्यवस्था नहीं है। होना चाहिए जितना यहाँ का महत्व है, इतिहास है, जिस तरीके हाँ, उतना व्यवस्था नहीं है। नहीं है। देखिए, तो बाहर के आए हुए लोग भी कह रहे हैं और यहाँ पर आए हुए लोग भी कह रहे हैं कि प्रतिनिधि जीतते ज़रूर है, लेकिन जा करके प्रतिनिधित्व सही से नहीं कर पा रहे हैं। देव एक ऐसा जगह है जिसका विकास कई समय पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जब सरकार धीरे धीरे कर भी रही है तो वो धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। जिस चीज़ को लेकर के बार बार बजट पास किया जाता है, कहा जाता है कि हम देव का विकास करेंगे। बिहार का एक ऐसा ये जगह है जहाँ से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी, और छठ पूजा की मान्यता बिहार के और बिहार वासियों के लिए कितना है ये पूरा दुनिया जानता है। पूरी दुनिया को पता है कि बिहार में छठ पूजा का और बिहार के में जहाँ से छठ पूजा शुरू हुई वहाँ पर क्या महत्व है छठ पूजा का। यहाँ हर साल छठ पूजा में इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। सरकार कई बार इन चीज़ों के लिए अपना जो सरकार का मत है वो सरकार देती है, बोलती है कि हम यहाँ पर और अच्छा व्यवस्था करेंगे। बजट भी पास होता है, सब कुछ होता है, बट कहीं ना कहीं वो कमी रह गई है यहाँ पर, जो इस जगह को देखते हुए पूरा होना चाहिए था।